आइए दोस्तों, आप सभी को सादर सेवा जोहार। आज हम बात करेंगे गोंडवाना सरकार की कि वास्तविकता में गोंडवाना सरकार क्या है और गोंडवाना सरकार आज की पॉलिटिक्स में, आज की राजनीति में क्यों नहीं बन पा रहा है। तो हमको पहले ये जानना है कि गोंडवाना सरकार क्या है। देश आज़ादी के पहले 258 रियासत थे, गोंड राजाओं की राजपाट थे। राजघराना आज भी जिंदा है, राजवंशज आज भी जिंदा हैं। लेकिन आज की वर्तमान राजनीति में हमारी गोंडवाना सरकार, गोंडवाना मुख्यमंत्री, गोंडवाना विधायक, गोंडवाना सांसद, गोंडवाना नेतृत्वकर्ता क्यों नहीं बन पा रहा है। पहला बात ये। दूसरी बात कि गोंडवाना सरकार क्या चीज़ है। गोंडवाना राज जिस समय चलता था, जिस समय लोकतंत्र नहीं, प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र था, उस समय गोंडवाना राजघराने थे, गोंडवाना राज थे, जहाँ बहुत सुख समृद्धि शक्तिशाली हुआ करते थे। उसी एक कुशल राज 1750 साल राज्य चलाने वाला गोंडवाना राज थे। सोन के स्वर्णिम सोन सिक्का चलाने वाला गोंडवाना राज थे। और आज की वर्तमान स्थिति में उस राजवंश के लोगों, गोंड लोगों के द्वारा गोंडवाना सरकार क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इसके कारण, इसके पीछे क्या कारण है। पहला कारण ये, आज गोंडवाना राज की बात करते हैं तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से गोंड लोगों की अलग सी राजनीति पार्टी नहीं होना पहला कारण, गोंडवाना राज सरकार नहीं बनने की। दूसरा कारण कि गोंड लोगों में, जनजातियों में बांट करके, अलग अलग वर्ग में, कम्युनिटी में, समुदाय में बांट करके उनको अलग अलग स्तर से गोंड हो गया, बैगा हो गया, हलबा हो गया, कंवर हो गया, उरांव हो गया, तेली हो गया, तंबोली हो गया, कलार हो गया, मरार हो गए। जो गोंडवाना राजतंत्र के समय सब एक थे और देश आज़ाद होने के बाद इन सभी को अलग अलग वर्गों में विभाजन किया गया और अलग अलग उनकी मान्यता रखी गई, जिसके वजह से उनको एक होने में दिक्कत हुई और गोंडवाना का दुष्प्रचार किया गया। दुष्प्रचार का कारण ये कि गोंडवाना अर्थात गोंड लोगों की बात, गोंडवाना को एक जातिवाचक, एक समुदायवाचक शब्द मान करके देखने लगे। गोंडवाना यानी गोंड लोगों की, कोई भी मानसिकता, सबकी मानसिकता भी है। गोंडवाना यानी गोंड लोगों की पार्टी है, गोंड लोगों की बात है गोंडवाना, ऐसे कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में वैसा नहीं है। गोंडवाना यानी स्वर्णिम युग, गोंडवाना यानी इस धरती का नाम गोंडवाना है। तो उस सिद्धांत को, उस विचार को, उस तर्क को बदलने के कारण गोंडवाना राज आज की वर्तमान स्थिति में हम गोंडवाना सरकार नहीं बना पा रहे हैं। जब भी अब दूसरी बात, वही जो गोंड लोगों की जो राजघराने थे वह बीजेपी और कांग्रेस में, कम्युनिस्ट में जो राष्ट्रवादी पार्टी थे, उस राजनीति राष्ट्रवादी पार्टी में विलय हो गया और उसमें सदस्य लेकर के उनके सिद्धांतों के थ्रू उन्होंने एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ना शुरू किए, जिससे अलग से उनका महत्व नहीं हुआ और वह कांग्रेस में विलय हो गया। अगर उसी समय 258 रियासत के राजघराने अपना अलग से राजनीति पार्टी बना लिया होता, जब राजघराना का संविलियन हुआ, राजपाट का संविलियन हुआ, उस समय वो अपना अलग से राजनीति पार्टी बना लिए होते, गोंडवाना पार्टी, तो गोंडवाना सरकार उस समय से आज तक निरंतर बना रहता। पहला कारण ये। अब दूसरी कारण, जब 1980 के, उसके बाद हमारे मांझी सरकार के द्वारा आंदोलन चलाया गया, जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया, चाहे अपना पाना बरस वाले राजा के माध्यम से, चाहे किसी बुद्धिजीवी समाज सेवक के द्वारा आंदोलन चलाया गया, लेकिन उनके द्वारा यही जागृति फैला गया कि वो कांग्रेस में रह करके आंदोलन चलाए। जयपाल सिंह मुंडा ने भी सांसद बना तो निर्विरोध नहीं बना था, पार्टी से बना था। परवीर चंद भंजदेव ने सांसद बना, वो भी निर्विरोध नहीं बना। और उसी प्रकार से हमारे धर्मराव जी बने,
कई ऐसे विधायक MP MLA बना जो अपना स्वयं की पार्टी से ना होकर के कांग्रेस से बना, जिसके वजह से गोंडवाना सरकार नहीं बन पाई। अगर स्वयं की सरकार गोंडवाना पार्टी से अगर बना होता तो आज तक गोंडवाना राज बन गया होता, गोंडवाना सरकार बना रहता निरंतर। बीच में गैप होने के बाद जब गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी आंदोलन से दादा कंगाली, BL कुर्राम जी और हमारे तराम जी, सुनील सिंह तराम जी, इनके द्वारा एक कम्युनिटी बनी, एक विचार शोध हुआ, गहन हुआ और उन्होंने गोंडवाना गोंड महासभा की जो आंदोलन थे उसके थ्रू उन्होंने गोंडवाना साहित्य, गोंडी साहित्य परिषद, गोंडवाना महासभा या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जब राजनीति के क्षेत्र में बात करने लगे और स्वयं गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम के द्वारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाया गया, तो उस समय देर हो चुका था, लोगों की मानसिकता बदल गया था। अगर यही चीज को हमारे मांझी सरकार के द्वारा, कंगला मांझी के द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो अलग से गोंडवाना पार्टी जो जिसको दादा मरकाम ने बनाया उसको वो बनाया होता तो आज के समय में गोंडवाना सरकार होता। क्योंकि उस समय लोगों को दिमाग में वहम नहीं था गोंडवाना के प्रति, उस समय लोगों के दिमाग में गोंडवाना के प्रति दुष्प्रचार नहीं हुआ था। और जब गोंडवाना के को गोंड लोगों तक सिमट के रह गया गोंडवाना राज की मांग और गोंडवाना शब्द, तब अंतिम कड़ी में गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम के द्वारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाया गया राजनीतिक स्तर पे। और जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाया गया तो देर हो चुकी थी। अब रही बात, जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बन गया उसके बावजूद 25-30 वर्ष 1991-80 से लगभग है, तो आज तक क्यों नहीं एक MP MLA बन सका? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि लोगों में गोंडवाना के प्रति सोच, लोगों में गोंडवाना के प्रति वहम। गोंडवाना की बात आई तो बैगा कहता है कि ये गोंड लोगों का पार्टी है, उड़ाव कहता है कि ये गोंड लोगों की बात करेगा, कंवर कहता है गोंड लोगों की बात करेगा, मुंडा कहता है गोंड लोगों की बात करेगा, तो गोंडवाना सरकार कहाँ बनेगा? तेली वही कहता है, तंबोली वही कहता है, मलार वही कहता है, कलार वही कहता है, लोधी वही कहता है, कुर्मी वही कहता है। जबकि गोंडवाना यानी समस्त संयुक्त मूल निवासी समाज की स्वाभिमान को गोंडवाना कहते हैं, उसकी स्वावलंबन को गोंडवाना कहते हैं। और मुझे ये नहीं लगता कि गोंडवाना से तेली को कोई आपत्ति हो, तंबोली को कोई आपत्ति हो, मलार को कोई आपत्ति हो, SC भाई को कोई आपत्ति हो, या फिर मुंडा को कोई आपत्ति हो, कंवर को कोई आपत्ति हो, उरांव को कोई आपत्ति हो। अब आज की समय में, वर्तमान समय में रिजर्वेशन, आरक्षण कहते हैं, हम कहते हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण हमारा अधिकार है कहते हैं। लेकिन दुनिया यही समझती है और ये जमीनी हकीकत है कि आरक्षण भीख है। आरक्षण की जो वास्तविकता को बदल दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण हमको किस वजह से दिया था बताइए मेरे को? आरक्षण का बात आती है तो आरक्षण देने का कारण यही है कि सामाजिक रूप से पिछड़ापन, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है, जिस वर्ग को, उस वर्ग को रिजर्वेशन के प्रावधान मिलेगा। अब मेरे को ये समझ नहीं आया, जयपाल सिंह मुंडा ने संसद में चिल्लाते रहे कि नॉट बैकवर्ड, कि हम पिछड़े नहीं हैं कह के। उसके बावजूद भी हमको सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े माना गया और माना जाता है। 5वीं पढ़ा हुआ ब्राह्मण IAS IPS को ज्ञान बताता है, तो क्या यही शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है? तो लोगों के अंदर में जो बात को डाला गया या डाला जाता है
इसके वजह से गुणवाना सरकार नहीं है। उसकी जो सिद्धांत को, उसकी जो मान्यता को बदल दिया जाता है। यह आरक्षण वर्ग को नेतृत्व करने के लिए मिला था, ना कि पिछड़े हैं, ना कि हम दबे कुचले इसलिए हमको आरक्षण नहीं मिला था। कि आदिवासी से इतने व्यक्ति, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे भाषा के क्षेत्र में हो, अपना समाज का प्रतिनिधित्व करेगा, नेतृत्व करेगा, इसलिए आरक्षण मिला था। न कि हमारा समाज शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ापन है इसलिए मिला था हमको आरक्षण। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा। लेकिन उस समय भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धोखा हुआ। उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान किया, मांग किया, अंग्रेजों से लड़ करके मांग की। लेकिन जो प्रतिनिधित्व के लिए हमको जो दिया गया था, उसको इन जो आज के युग में उच्च वर्ग मानते हैं अपने आप को, वो भिखारी खानदान के लोग, उसकी सिद्धांत को बदल दिए, मान्यता को बदल दिए। कह दिए कि ये एसटी, एससी, ओबीसी लोग सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए इनको आरक्षण दिया गया, ये कह दिया गया। जबकि ये नहीं कहा गया कि एसटी, एससी, ओबीसी भारत की मूल निवासी है, इसलिए उनको नेतृत्व करने के लिए, ज्यादा नेतृत्व करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए ज्यादा उनको अधिकार है, ये नहीं कहा। इसके वजह से गुणवाना सरकार नहीं बनी। हमें पल पल में हमारे लोगों के साथ धोखा होता है, हमारे अंदर में मतभेद पैदा किया जाता है, मनमुटाव पैदा किया जाता है, इसलिए आज तक गुणवाना सरकार नहीं बन पाई। और इसलिए अभी भी हम राजनीति के क्षेत्र में फैल हो जाते हैं। आज हम चुनाव लड़ते हैं, गुणवाना गणतंत्र पार्टी, लेकिन लोगों के दिमाग में, हमारे लोगों के बैगाओं के दिमाग में, मुंडा के दिमाग में, प्रधान के दिमाग में, कंवर के दिमाग में, उरांव के दिमाग में ये भरा जाता है कि ये गुणवाना यानी गोड़ लोगों की पार्टी है, गुणवाना यानी गोड़ लोगों की पार्टी है। तुम तो बैगा हो, तुम तो कंवर हो, तुम तो उरांव हो, तुम तो मुंडा हो, तुम्हारा नहीं है ये, तुम्हारा हित की बात नहीं करेंगे लोग। लेकिन आप एक चोली में देखें कि कोई भी पार्टी बनता है, चाहे बीजेपी बना है, चाहे कांग्रेस बना है, सबका एक बैलाज होता है। उस बैलाज में क्या कहा गया, उसका सिद्धांत क्या है, उसका विचार क्या है, कभी आपने सोचा है? कभी ये देखने की प्रयास किया है? नहीं किया है। इसके नतीजे शिशुपाल सूरी जैसे दिग्गज नेता को पार्टी कांग्रेस के सिद्धांत पे बदलना पड़ा, और हमारे जयस के, एमपी में जयस के इतना बड़ा दिग्गज नेता डॉक्टर अलावा को अपने सिद्धांत को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से बना है, तो कांग्रेस पार्टी से बना है, कांग्रेस के सिद्धांत के विरुद्ध वो काम नहीं कर सकता। तो इसलिए गुणवाना की बैलाज क्या कहता है, गुणवाना गणतंत्र की बैलाज क्या कहता है, इसको आप देखिए। क्या वो आदिवासी, क्या वो सिर्फ गोंड लोगों की बात करता है? क्या वो बैगा की बात नहीं करता, उरांव की बात नहीं करता, कंवर की बात नहीं करता, तेली की बात नहीं करता, तंबोली की बात नहीं करता, मरार की बात नहीं करता, कलार की बात नहीं करता, लोधी की बात नहीं करता, कुर्मी की बात नहीं करता? क्या वो एससी भाइयों की अधिकार की बात नहीं करता? क्या उसकी बैलाज को आप देखिए, उसके बाद आप सर्टिफाइड कीजिए कि गुणवाना गणतंत्र पार्टी गोंड लोगों की पार्टी। और जिस दिन हमारे लोगों के अंदर जो गलत फहमी है वो दूर होगा, उस दिन गुणवाना सरकार ऑटोमेटिक बन जाएगा। इतने कहूँगा मैं, और ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप सभी को सादर जोहार जोहार, और मैं यही कहता हूँ, गुणवाना राज बना के रहेंगे।